बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को देखने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा करना जायज़ है और मुबाशरत करते वक्त बीवी का दूध पी लिया जाए तो क्या निकाह टूट जाता है? जानिए बहुत कुछ इसी वीडियो में। हम आपका अज़र कबूल करते हैं और इस किस्म के मामलात में शरई हुक्म जानने के लिए कोशिश करना ना हराम है और ना ही ऐब वाली बात है, बल्कि ये सब कुछ जानना आपका हक है। आपका एक कमेंट्स में सवाल आया था कि औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करने का क्या हुक्म है। तो ये कबीरा गुनाह है, चाहे हैज़ के दिनों में हो या आम दिनों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम करने वाले पर लानत की है और फरमाया, ऐसा शख्स मलऊन है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करता है। इमाम अहमद 2/489 में इस रवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामिया 5865 में भी है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जिसने हैज़ा से जमा किया या बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा किया या किसी का काहन के पास आया तो इस मोहम्मद पर नाजिल शुदा कुरान से कुफर किया। तिरमिज़ी ने उसे 2/43 रवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामिया 5918 में भी मौजूद है। बहुत सी फितरत सलीमा की मालिक बीवियां इस बात का इनकार करती हैं, लेकिन कुछ शोहर उसे तलाक से डरा धमका कर मनवा लेते हैं और कुछ अपनी बीवी को धोखा देते हैं। बीवी शर्म व हया की वजह से अहले इल्म से पूछ नहीं पाती और वो उसे कह देता है कि ये हलाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद को अपनी बीवी के साथ हर तरह से जमा की इजाज़त है, आगे से पीछे से, बशर्त ये कि औलाद की जगह जमा किया जाए। और ये बात सबको मालूम है कि पिछली शर्मगाह पाखाने की जगह है, औलाद की जगह नहीं है। इस जुर्म का कुछ लोगों में सबब ये होता है कि वो शादी के पाक बंधन में जाहिली और गैर फितरी तरीकों को दाखिल कर देते हैं या उसकी वजह जहन में गंदी फिल्मों के मनाजिर होते हैं, हालांकि उन्हें इन सब गुनाहों से तौबा की ज़रूरत है। ये बात भी जहन नशीन रहे कि ये काम सरासर हराम है, चाहे मियाँ बीवी दोनों ये काम करने पे राज़ी भी हों, इसलिए कि इन दोनों की रजामंदी हराम काम को हलाल नहीं बना सकती। औरत का भी अपने खामन पर हक होता है और दबर में जमा से उसकी हक तलफी होती है, जिससे औरत की शहवत पूरी नहीं होती और उसका मकसूद भी हासिल नहीं होता। दबर को अल्लाह ताला ने जमा के लिए नहीं बनाया और ना ही उसे इस काम के लिए तैयार किया है। फर्ज ही जमा के लिए पैदा की गई है, चुनांचे फर्ज छोड़कर दबर में जमा करने वाले अल्लाह की हिकमत और शरीयत दोनों से बाहर निकल जाते हैं। इस काम से मर्द को नुकसान होता है, इसलिए तबीब हजरात भी इससे मना करते हैं, क्योंकि फर्ज में पानी जज्ब करने की सलाहियत है। इसी से मर्द को सुकून मिलता है, जबकि दब्र में मुकम्मल पानी जज्ब करने की सलाहियत नहीं है और ना ही मुकम्मल तौर पर पानी दब्र में निकल पाता है, क्योंकि ये है ही फितरत के खिलाफ। मर्द का एक और एतबार से भी नुकसान होता है कि उसे इस काम के लिए अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये काम ही बेफितरत के खिलाफ है। ये जगह गंदगी और पखाने की है और इंसान इस जगह को अपने सामने रखता है और गंदगी उसके जिस्म को भी लग जाती है। औरत के लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि ये फितरत सलीम के बिल्कुल मुनाफी है। ये काम करने वाले और करवाने वाले के मजाज में ऐसी तब्दीली आती है जिसकी इस्लाह मुमकिन नहीं। अगर तौबा कर ले तो शायद अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दे।
یہ کام لعنت کا موجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچیں، اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں جو کسی اور گناہ سے پیدا ہو۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا دودھ اس کے بدن کا جزو ہے اور انسان کے تمام اعضاء مکرم ہیں، لہٰذا انسانی اعضاء و اجزاء کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے شرعاً بلا ضرورت ان کا استعمال اور ان سے انتفاع ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کی شیخوارگی کے زمانہ میں ضرورتاً بچے کے لیے تو ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیخوارگی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر نے پستان منہ میں لے لیے اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا۔ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہوں اس ہستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بناتے رہیں اور ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔